सेवा सदन में, हम्म। तो कैसा लग रहा था? हाँ पहले थोड़ा सा था। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम थी अपने को? बस वही पैर में थोड़ा सा सूजन था, स्वालिंग वगैरह थी। जी जी और ये मतलब थकान होते थे। जी। बस यही सब था। अच्छा, दवाई लेने के बाद कैसा महसूस करते हैं? हाँ बढ़िया। बेहतर है। तो लोगों को आयुर्वेद पे जाना चाहिए, हाँ जाना चाहिए। है ना? और सेवा सदन में आकर के जब पॉजिटिव एनर्जी, इसका लाभ तो मिलता ही है लोगों को। हाँ। तो इसमें मेन दवा ऐसी कौन सी है? ग्लो अमृत के बारे में क्या ख्याल है आपका? जो ग्लो अमृत, हाँ बढ़िया है। ग्लो अमृत बढ़िया है, इसमें ना कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारा कंट्रोल कर लेता है और इम्यूनिटी बूस्टर है ये, बहुत अच्छा। हाँ। ये आपको लेने से सुबह शाम तक थकान भी नहीं होती। आप भी लेते हैं? हाँ गिलोय मैं भी लेता हूँ। अच्छा, आप जी। आपका शुभ नाम क्या है? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? नई दिल्ली से। नई दिल्ली से आए। रमेश, जब से आप आए हैं तब से कैसा महसूस करते हैं? तब से बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब मैं आया था थोड़ा सा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, जी लीवर भी फैटी हो रही थी। जी जी। तो बस 1-2 महीने की दवाई लेने के बाद जी कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में आ गया, फैटी लीवर भी कंट्रोल में आ गया, और जो मुझे थकान ज़्यादा लगती थी और बहुत जल्दी मैं हांफने लगता था, जी। उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और जो मुझे सर्दी खांसी हो जाती थी हर 2-3 महीनों पे चीतोपलादी लेने से, उसका भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। मतलब आपको एलर्जी में भी तो फर्क पड़ा है और शारीरिक क्षमता भी बढ़ी है। जी बिल्कुल। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बड़ा मदद करता है ये अपना अमृत ग्लो। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाएगी तो हमें बहुत सारी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। तो लोगों को क्या सुझाव आप देंगे? मैं तो ये बोलूँगा कि आयुर्वेद की तरफ ही पढ़ें और आयुर्वेदिक दवाई जितनी से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि अपना शरीर भी अच्छा रहे और आप ज़्यादा दिन तक जीवित भी रह सकें। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक पहुँचे तो सेवा सदन को क्या करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचें? इसलिए तो यही है कि जितने ज़्यादा लोग एक दूसरे को बताएंगे कि हाँ मैंने यहाँ से दवाई लिया, मेरा फ़ायदा हुआ, जी जी वो सबसे जल्दी फैलता है आज के डेट में। और सोशल मीडिया तो है ही, जी। जैसे आपने यूट्यूब चैनल बनाया है, इसके तहत लोग जानेंगे जी। तो लोग अपने आप ही आपसे जुड़ेंगे और जो भी परेशान होंगे वो आएंगे। उसमें बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए। आपका क्या शुभ नाम है? आराधना जी। कैसा लगता है आराधना जी, आप तो पहले के मुकाबले में सेवा सदन के बारे में क्या ख्याल है? जो हमारा मिशन 125 वर्ष स्वस्थ जीवन स्वस्थ भारत, उसमें हम कितना सफल हो पा रहे हैं इसको मेंटेन करने में? इसको तो मतलब कि हम जब आए थे यहाँ, जी तो मेरे सबसे पहले हाथ, राइट हैंड और पैर जी दोनों मुझे ना उठ रही थी और ना चलने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। जी जी जी। तो मुझे लग रहा था पता नहीं पैरालिसिस मार देगा क्या। अच्छा तो मैं यहाँ आई जी तो फिर एक सप्ताह में दवाई लेकर के अर्थोगठिया, सीतोपलादी, पंचासी ये सब लेकर के मैंने देखी अपने बॉडी के लिए। तो एक सप्ताह में मुझे फील हुआ जी कि जो हाथ नहीं उठ रही थी राइट वाला, वो उठने लगा। जी जी और जो पैर चलने में मुझे परेशानी हो रही जी, थी, जी। वो भी परेशानी मुझे महसूस हुई कि ये खत्म हो रही है धीरे धीरे। जी जी मैं कंटिन्यू इसको 6 महीना तक कंटिन्यू इसका दवाई रखी। जी इसको दवाई लेते मैं कंटिन्यू, अब मैं दवाई लिए कुछ नहीं ले रही हूँ। जी। अब मैं ठीक हो गई। अब नॉर्मल कोर्स में नॉर्मली आपका जो ये- शरीर ठीक हो गया। हाँ एकदम ठीक हो गई है। कभी कभी मैं जब मुझे उल्टा सीधा मैं खाना खाती हूँ तो जी। मुझे कुछ लगती है तो फिर वही 85 मैं ले लेती हूँ। जी जी। वैसे आप कोई दवा नहीं ले रहे? नहीं, मैं कोई दवाई नहीं ले रही। तो आपका क्या सुझाव है? सेवा सदन को ये आगे कंटिन्यू करना चाहिए, लगातार मेरा रखना तो चाहिए? सुझाव है कि ये आगे करना चाहिए। चलना और चाहिए। जो लोग परेशानियों से जुट रहे हैं, अति वाली दवाई खा रहे हैं, अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं, उसे छोड़ करके सेवा सदन वाला मतलब ये आयुर्वेदिक में दवाई खाए जी जी और आगे जीवित यदि रहना चाहते हैं तो इसे पकड़ करके इसे ही खाएं और ये स्वस्थ रहें। है। लेकिन साथियों, हमारा मिशन 125 वर्ष स्वस्थ जीवन स्वस्थ भारत है। हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? सांस, पानी और भोजन में बदलाव करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। विडम्बना क्या है कि हम सांस छोटा लेते हैं। छोटा सांस लेने की वजह से हमारे शरीर की ऑक्सीजन पूर्ति नहीं होती। यदि हम आधा घंटा डीप ब्रीथिंग कर लें तो हमारे शरीर की ऑक्सीजन पूर्ति हो जाएगी।
जहाँ तक पानी की बात है, जो हम पानी पी रहे हैं, हमको कम से कम 3-3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। वैसे तो मान लिया हमारा वजन 20 kg है तो 1 लीटर पानी रिक्वायर्ड है, फिर भी 3-3.5 लीटर जनरल पीना चाहिए। और पानी कौन सा हो, 150 से 200 TDS का एल्कलाइन पानी होना चाहिए स्लाइड। ये जो आरओ हमने घरों में लगा दिए हैं, जब आरओ हमारे पानी का TDS 100 से नीचे ले आता है तो पानी स्लाइड एसिडिक होना शुरू कर देता है, जिस पानी को पीने से हमारे शरीर में पेनक्रिया, लीवर, किडनी हमारा डैमेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एसिडिक हो जाता है। तो ये पानी बहुत बड़ा कारण है, हमें कैंसर्स की तरफ ले जाता है, या हमारे घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, डायबिटीज़ है। ये पानी भी हमको नुकसान दे रहा है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम TDS का पानी कर देता है। तो हमें पानी का TDS भी मेंटेन करना चाहिए। खाना तो हमारा पॉइजनस हो गया है, क्योंकि किसान कीटनाशक लगाता है इसको पैदा करते समय। हम जो खाना खा रहे हैं, वी आर गेटिंग अ स्लो पॉइजन इन दैट वे। तो सांस छोटा लेना, पानी प्रॉपर ना पीना, प्रॉपर तरीके का पानी नहीं पीना, और उस पॉइजनस खाना खाने की वजह से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। जो हम खाना खा रहे हैं कायदे में हमारा खाना ही नहीं है, वी रिक्वायर है लिक्विड डाइट। जितना सॉलिड खाना हम खाते हैं, उस सॉलिड खाने के खाने से हमारे शरीर को 10% भी ऊर्जा मिलती नहीं है। उस खाने से जितना सॉलिड है, सॉलिड का रस हमारा शरीर बनाएगा, तो हमारे शरीर में विटामिन, मिनरल्स ये मिलेगा। अब पानी कम पीते हैं या पीते ही नहीं, या प्रॉपर तरीके का पानी नहीं पीते, तो प्रॉपर खाने का प्रॉपर बेनिफिट हमारे शरीर को नहीं मिलता। तो हमको सांस लंबे लेने चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए फायदे में। मतलब वे रिक्वायर्ड है लिक्विड डाइट। यदि हम लिक्विड डाइट पे आ जाएंगे, ज़्यादातर हम खाना लिक्विड शेप में लेंगे, तो जल्दी पच जाएगा, जल्दी हजम हो जाएगा, हमारे शरीर को कम काम करना पड़ेगा। प्लस थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हमको करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करेंगे शरीर के सारे हिस्से हमारे जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हम बीमार होते हैं। तो आज से आप सब जुड़ें और संकल्प लें कि मुझे 125 वर्ष तक स्वस्थ रहना है। दो बातें हुई, स्वस्थ रहना है प्लस 125 वर्ष तक रहना है। संकल्प क्यों लेना है? हमारे शरीर में एक जहनी घड़ी होती है, वो कैसे काम करती है कि सपोज हमको कहीं सुबह 4 बजे जाना है, ट्रेन है, तो हम 3 बजे का अलार्म भरते हैं और हमारी आँख 3 बजे से पहले खुल जाती है। तो हमने संकल्प लिया, हमारे शरीर ने, हमारे मन ने तय कर लिया कि हमको 3 बजे से पहले उठना चाहिए। तो ऐसे ही हमारा टारगेट नहीं है हम जिंदा कितने दिन तक रहें, हम आज से टारगेट बनाएं कि हमें स्वस्थ रहना है, 125 वर्ष रहना है, और इसको रोज़ हम दोहराएंगे तो निश्चित हमारा शरीर हमारे विचार से चलता है, तो निश्चित हम 125 वर्ष तक स्वस्थ रह सकेंगे। ये अतिशोक्ति नहीं है। अभी भी हिंदुस्तान में 125-30 साल तक लोग जो स्वस्थ जिंदा हैं, आराम से अपने काम कर रहे हैं। तो आज से क्या हम संकल्प ले सकते हैं कि हम स्वस्थ रहें और 125 वर्ष तक रहेंगे। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के यहाँ आने के लिए, और आपसे मैं कहूँगा बहुत सारे लोगों को जोड़ करके इस संकल्प को दोहराएं और आगे बढ़ाएं। मिशन 125 वर्ष स्वस्थ जीवन।